देखेंगे। यह है प्रश्नावली 13.6 क्लास 9 का 3 नंबर क्वेश्चन। और है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। पहला क्वेश्चन, लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन, व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वह डब्बा है। वह जो पहला जो क्वेश्चन है, तीसरे में 2 क्वेश्चन दिया है। तो पहला जो डिब्बा है, पैक है सॉफ्ट ड्रिंक का, तो वह लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दिया है, यानी कि यह आयताकार है। तो लिखेंगे आयताकार, लिख दें आयताकार। आयताकार डिब्बे, आयताकार डिब्बे की लंबाई वह दिया है 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई दे रहा है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है, ऊंचाई दे रहा है 15 सेंटीमीटर। ये आयताकार जो डिब्बा है घना आकृति का है, यानी आप लिखेंगे आयताकार, यहाँ चाहे तो बॉक्स में लिख दीजिए घना आयताकार डिब्बे की धारिता, यानी कि इसका आपको निकालना पड़ेगा। आयतन वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या गहराई लिखते हैं या ऊंचाई दिया तो ऊंचाई लिखेंगे। 5 गुणे 4 गुणे 15, 5 को 20 और 15 गुणे के 30, 300 हो जाएगा घन सेंटीमीटर। जो आयताकार डिब्बा था उसकी जो धारिता हो गई वो 300 घन सेंटीमीटर हो गई। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आकार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा ये दिया है, यानी कि लिख देंगे बेलनाकार डिब्बे, बेलनाकार डिब्बे के आधार का व्यास वह दिया है बाबू यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या इसका हो जाएगा, त्रिज्या बराबर आप लिखेंगे, फार्मूला होता है व्यास बटे 2, यानी 7/2। इसको दशमलव में काटिए, चाहे ऐसे डाल दीजिए, सवाल में हल करने में आसानी होगा, ऐसे ही डाल देंगे सेंटीमीटर। और ये जो बेलनाकार बर्तन है इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, वह कह रहा है कि इसकी ऊंचाई कितना है। ऊंचाई कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। अब यहां बेलन का आयतन लगा देंगे। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है यहाँ पे 7/2 गुणे 7/2
4/2, क्योंकि r का स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। और यक्ष में आप लिखेंगे 10। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कट गया 11 बार में, और 2 से 10 कट गया 5 बार में। अब बचा यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर 11 गुने 7 गुने 5, तो 7 पचे 35, अब 35 का गुना करा दीजिए 11 में, 35 और यहाँ 35, 5 5 3 8 385, ये हो जाएगा 385 घन सेमी। अब यहाँ देखिए, पहला जो आयताकार डिब्बा था उसका जो आयतन आया 300 आया, और दूसरा जो डिब्बा है बेलनाकार डिब्बा है उसका जो आयतन आ रहा है वह आया 385 घन सेंटीमीटर। इस सवाल में पूछा है कि किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे किसकी अधिक है, तो बेलनाकार जो डिब्बा है इसकी धारिता अधिक है। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर बेलनाकार डिब्बे की धारिता, बेलनाकार डिब्बे की धारिता कितना अधिक है, तो 385 माइनस 300 बराबर 85। तो ये लिख देंगे बेलनाकार डिब्बे की धारिता 85 घन सेंटीमीटर अधिक है, अधिक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, लिख रहा है यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर वर्ग है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। एक बार आधार की त्रिज्या, यदि उस बेलन का जो जिसका पार्श्व दिया है, पार्श्व कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को, तो उसका त्रिज्या बताना है और एक बार उसका आयतन बताना है। लिखेंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दिया है 94.2 वर्ग सेमी या सेमी का स्क्वायर, ये दिया है। और दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई वह है 5 सेंटीमीटर। और इस सवाल में जब पहला क्वेश्चन पूछा है आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या के लिए आधार की त्रिज्या के लिए जो दिया है वही फार्मूला लगा दीजिए। यही वाला क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये होता है 2 पाई r इंटू एच होता है। यानी आप लिखेंगे 2 में पाई का मान इसमें दिया हुआ है, कहा है कि पाई का मान रखिए 3.14, पाई का मान दिया है क्या 3.14, तो जहां पाई आएगा बाबू वहां ये रखा जाएगा, तो पाई की जगह पर रखेंगे 3.14। आर का मान नहीं मालूम है तो आर रहने दीजिए, क्योंकि आर ही तो इसमें पूछ रहा है, और ऊंचाई दिया है 5। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पर आप लिख दीजिए
94.2 वर्ग सेंटीमीटर या सेमी का स्क्वायर। अब यहाँ हल करेंगे, ये 5 गुणे के 10, 10 इसमें गुना करेगा, ये हो जाएगा 31.4, यानी r बराबर आप लिखेंगे 94.2 बटे में 31.4। दशमलव हटा दीजिए, दोनों में 10 से गुना करा दीजिए, ये हो जाएगा 942। 94.2 942 में बदल जाएगा और 31.4 314 में बदल जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, यानी r का जो मान आएगा वो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है वह कहा है कि इस बेलन का मतलब जो बेलन का है, इस बेलन का बताना है आपको आयतन। दूसरा क्वेश्चन है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर इंटू एच। पाई के जगह पर मान रखिए 3.14, r के जगह पर रखिए 3 गुणे 3 और h की जगह पर रखिए 5। गुणा कराइए, 3 3 के 9 9 5 45, 45 का गुणा कर दीजिए 3.14 में 45 का मल्टीप्लाई, 5 चौक को 20, 2 हाथ से 5 6 7, 5 तिहाई 15, 4 चौक को 16, 1 हाथ से 4 और 1 5 और 4 तिहाई 12, 0 6 6 12 12 1 13 3 हाथ से 1, 5 10 11 हाथ से 1 3 और 1 4 1, और इसमें 2 अंक पर दशमलव है तो यहाँ लग जाएगा। क्या हो जाएगा इसका 141.30। आयतन लगाना है तो आयतन को लिखेंगे सेमी का क्यूब या घन सेमी, ये लिख दीजिए सेमी का क्यूब, ये इसका आयतन हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर जो आधार की त्रिज्या पूछ रहा था 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये जो बेलन है जिसका क्या पूछ रहा है, इस बेलन का आयतन पूछ रहा है तो पाई r स्क्वायर इंटू h फार्मूला लगा देंगे। पाई की जगह पर जो मान दिया हुआ 3.14 रख देंगे, r की जगह पर 3 गुणे 3 रख देंगे और h की जगह पर 5 और इसका मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 141.30 घन सेमी आ जाएगा। ये दे रहा है कि 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का व्यय 2200 रुपए है। जो बर्तन है बेलनाकार उसकी गहराई है, बेलनाकार बर्तन की गहराई कितना दिया है तो वह है 10 मीटर, 10 मीटर गहरा है। और कह रहा है कि उसके आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का जो व्यय है वो 2000 होता है। आंतरिक वक्र पृष्ठ पेंट करने का खर्च क्या दिया बाबू 2200 रुपए। इतना रुपए उसका खर्चा हो रहा है। अब पेंट करने का जो दर है, पेंट करने का दर वह क्या है तो कह रहे हैं 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। इस दर से हो रहा है तो इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है तो बेलनाकार बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए करेंगे हम लोग
2200 में 20 से भाग कर देंगे, 2 से कट जाएगा, 110 वर्ग मीटर। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा कह रहा है कि आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आधार की त्रिज्या, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आधार की त्रिज्या के लिए क्या फार्मूला करेंगे, तो यही वक्र त्रिज्या लगाएंगे। बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला होता है 2πr इंटू एच। ये वाला फार्मूला लगा देंगे 2πr इंटू एच। तो यहां होगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान हो जाएगा, यहाँ आधार की आर नहीं दिया है, रहने दीजिए, वही तो निकालना है। और यह गहराई दिया है कि 10 है, वक्र पृष्ठ के जगह पर आप लिख देंगे 110 मीटर स्क्वायर या 1 मीटर। अब यहाँ से इन सबको ले जाइए, यहाँ आर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 110 गुणे 7 ऊपर चला जाएगा, 2 गुणे 22 गुणे 10 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा 22, 2 बार में क्या होगा बाबू 7/4 होगा। 7/4 मीटर में था, हाँ मीटर में हो जाएगा, 7/4 मीटर लिखिए, या इसको दशमलव में बदलेंगे तो 7 में भाग करा दीजिए 4 से, तो 4 का 4, 4 से 28, 4 × 20, क्या हो जाएगा 1.75 मीटर। तीसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वह पूछ रहा है बर्तन की धारिता, यानी कि बर्तन की धारिता के लिए आप इसका आयतन लगाएंगे। बेलनाकार बर्तन है तो आप फार्मूला लिखेंगे πr² इंटू एच। पाई की जगह पर रखिए 22/7, आर का जो मान आया था, आर का मान कितना अभी आया था, यहाँ 7/4 आया था, तो 7/4 गुणे 7/4 दशमलव वाला रखिए, चाहे ये रख लीजिए। एच का मान है कितना का रहा है, तो 10 है, इसको 10 रहने दीजिए। 7 से 7 कट गया, 2 से कट जाएगा, 11 बार में 2 से कट जाएगा, 5 बार में, तो ऊपर बच जाएगा 7×5 = 35 × 11, 35 × 11 तीन हो जाएगा 5 3 5 3 5 8 3 385 नीचे 7 कट चुका है, 4 कट 2 कट 4 बचा है 4, इसको दशमलव में बदल दीजिए, तो दशमलव में बदल देंगे 4 से भाग करा दीजिए, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36 आएगा 9, 4 × 9 = 36, 4 × 25 4 × 24, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 4 × 8 और 4 × 5 = 20, 96.25 आयतन लगा रहे हैं, तो इसको लिखेंगे घन मीटर या मीटर का क्यूब लिख देंगे। घन मीटर लिखें या मीटर का क्यूब, ये इसका तीसरा हो जाएगा इसमें।